जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों को। तो आज मैं आप लोगों को बालकांड में मासपुराण का 10वां विश्राम लेकर आई हूँ, जहाँ पर श्री रामचंद्र जी और सीता जी का जो विवाह है वो संपन्न हो गया है। और उनका जो मतलब दहेज था वो जनक जी ने बहुत याचकों को दान में दिया है, तथा जो बचा हुआ था शेष वो जनवासी में भिजवा दिए हैं। अब आगे का प्रसंग क्या है उसको जरूर सुने, और यदि चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे क्या है सुनते हैं। सन्मान सकल बरात आदर दान विनय बढ़ाई के, प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे पूजी प्रेम लड़ाई के। सिरुनाई देव मनाई सब सन कहत कर संपुट किए, सुर साधु चाहत भाव सिंध की तो से जल अंजलि दिए। यानी कि आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वो प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देर कर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो जाता है? कर जोरी जनक बहोरी बंधु समेत कौशल राय, सो बोले मनोहर बयन सनि सनेह शील सुभाई। सो संबंधी राजन रावे वे भम बड़े अब सब विधि भाए, यही राज साज समेत सेवक जानी वे बिनु गथ लाए। यानी कि फिर जनक जी भाई सहेज हाथ जोड़कर कौशलाधीश यानी जो दशरथ जी थे उनके स्नेह और सुंदर प्रेम में सन कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राज पाट सहित हम दोनों को आप बिना के दाम के लिए हुए सेवक ही समझिए। ए दारिका परिचारिका करी पालवी करुणा नई, अपराध छाबियो बोली पठाए बहुत हो ढियो कही। पुनि भानुकूल भूषण सकल सन्मान निधि समाधि किए, कही जाते कहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण हिए। यानी कि यहाँ पर कहते हैं कि इन लड़कियों को टहलनी मारकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ठिठाई की कि अपने आप को यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिए। फिर सूर्यकिल के भूषण दशरथ जी के समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वह सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनती कही नहीं जाती, दोनों के हृदय में प्रेम परिपूर्ण था। यानी कि अब यहाँ पर जैसे विवाह संपन्न हो जाता है, उसके बाद जनक जी और जो राजा दशरथ जी हैं वो समधी बन जाते हैं, और उनका यानी दशरथ जी का जनक जी ने इतना सम्मान किया तथा सम्मान के भंडार ही हो गए, और दोनों जो हैं वो हृदय से प्रेम में परिपूर्ण हो जाते हैं। ब्रदारि कागन सुमन बरि सही राउ जनवासे चले, दुबुदि भय धुनि वेद धुनि नभ नागर कौतूहल भले। तब सखी मंगल गान करत मुनि से आयुषु पाई के, दुल्हन दुल्हनिया सहित सुंदर चली कोहबर लाई के। यानी कि जो देवता गण फूल बरसा रहे हैं, राजा जनवासे को चले नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। कलश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी यानी कि सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनियों सहित दूल्हों को
लिवाकर कोहबर को चली। यानी कि जो नेग होता है कोहबर का, उसी के लिए जो सखियां हैं वहां की सुंदर सखियां वो मंगल गीत करती हुई और दूल्हा को या और दुल्हनिया को यानी कि श्री रामचंद्र जी और सीता जी को लिवाकर कोहबर में चली। सियावर रामचंद्र की जय। पुनि पुनि राम ही चितव सिय सकुचत मनु संकोचना हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नैन। यानी कि सीता जी जो हैं वो बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती है, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र मछलियों की छवि को हर जाते हैं। यानी कि सीता जी जो हैं वो बार बार श्री रामचंद्र जी की ओर देखती हैं और सकुचा जाती है और उनके मन में उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम से जो प्यासे उनके नेत्र होते हैं जैसे मछली की छवि ही रह जाती है। सियावर रामचंद्र की जय। तो कैसा लगा आप लोगों को? आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। यदि चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब हमारा यहाँ से बालकांड में मास पारायण का 11वां जो विश्राम है यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 11वां विश्राम लेकर आई हूँ। तो कोहबर के बाद क्या होता है आप लोग जरूर देखिएगा। 10 मिनट टाइम निकल कर यदि आप देख सकते हैं तो आप लोगों को भी संपूर्ण रामायण का ज्ञान हो जाएगा। और सभी को रामायण पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि रामायण नहीं पढ़ना है, और रामायण यदि आप लोग पढ़ते हैं तो कुछ न कुछ जानकारी अवश्य मिलती है। क्या है कि श्री रामचंद्र जी का विवाह कैसे हुआ, बहुत सारी जानकारी है। तो आप लोग यदि पढ़ नहीं सकते तो सुन सकते हैं, और चैनल पर जाकर आप लोग पिछली वीडियो जरूर देखेगा। वहां पर बहुत सारे मतलब श्री रामचंद्र जी की बारात कैसे आई थी और धनुष कैसे तोड़े थे, बहुत सारी उसमें वीडियो पड़ी हुई। तो आप लोग चैनल पर जाकर जरूर देखें, और चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप लोगों को संपूर्ण रामायण पढ़कर सुनाने वाली हूँ। तो आप लोग YouTube पर जाकर @शिवानी गुरुकुल सर्च करिएगा और वहां पर जाकर देख सकते हैं। तथा चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री राम।